मेरे को भी वो करो, सलूट करो, वो करो, ऐसे मेरे को भी वो करो जैसे बाप को वो करते हो, जैसे मेरे को भी सलूट करो तुम। जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तानाशाही की। ट्री फोर स्टेज में ऐसी ही एक तानाशाही सामने आई है, जहां पे अधिकारी खुद ने नहीं, आईटीबीपी के अधिकारी के बेटे ने यहां पे तानाशाही की है और एक हेड कांस्टेबल को गोलियों से छलनी कर दिया। बस बात इतनी थी कि वो हेड कांस्टेबल आईटीबीपी के जो अधिकारी को सलूट मारता था, तो आईटीबीपी के अधिकारी के बेटे का भी यही सोचना था कि मुझे भी यह हेड कांस्टेबल पापा के जैसे ही सलूट मारे। और इसी बात को लेकर जब हेड कांस्टेबल उस अधिकारी के बेटे को सलूट नहीं मारता था, तो वो बेटा रंजिश रखने लगा और एक दिन उस हेड कांस्टेबल को गोलियों से छलनी कर दिया। बात करेंगे हेड कांस्टेबल भूप सिंह, जो कि अलवर के बानसूर थाना के बोराजवाला डाणी यानी रामपुर के रहने वाले थे। 2014 से वो आईटीबीपी में सर्विस कर रहे थे और प्रेजेंटली दिल्ली में छावला में आईटीबीपी कैंप के एक आईटीबीपी के अधिकारी के घर पर वो कुक यानी खाना बनाने का काम करते थे। इससे पहले थोड़े ही दिन पहले वो घर छुट्टी आए, उसके बाद वापस गए। उनको काफी दिन हो गए थे, तो एक दिन मां को फोन करके बोला, मां मुझे 1 जुलाई को छुट्टी मिलेगी, गांव आऊंगा। जतिन और तासू बहुत याद करते हैं। जतिन और तासू उनके बच्चों का नाम है। फोन पर मां से जल्द आने का वादा करने वाले आईटीबीपी जवान का शव जब कफन में लिपट कर आया तो कोहराम मच गया। घर के हर कमरे में विलाप गूंज रहा था। दूसरी तरफ नए मकान का काम चल रहा था। बेटे पोतों के आने का इंतजार था, लेकिन बेटा उस हाल में आया कि मां या परिवार का कोई भी सदस्य चेहरा तक नहीं देख पाया, क्योंकि एक राउंड उसके बाईं आंख के आर पार निकल गया था और दूसरा खोपड़ी में छेद करते हुए निकल गया था। यह जवान किसी जंग में शहीद नहीं हुआ है। यह जवान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल छावला दिल्ली में हेड कांस्टेबल था। बड़े अफसर के घर में कुक का काम करता था और वहां पे इसको गोलियों से छलनी किया गया है आईटीबीपी के अधिकारी के बेटे द्वारा। अब इसके बाद भूप सिंह के परिवार वाले सदमे में तो है ही। उसके पत्नी की मांग है कि जिस तरीके से उसके पति को गोलियों से छलनी किया गया है, भूप सिंह को गोलियों से छलनी करने वाले को, जो कि आईटीबीपी के अधिकारी का बेटा है, उसका नाम है दिग्विजय, उसको भी यही सजा दी जाए। घटना 21 जून की है। दिल्ली का छावला इलाका है। दोपहर के 12:30 बजे थे और पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आनन बानन में पता चला तो ये जगह आईटीबीपी कैंप में अधिकारी लोकपाल सिंह जादौन का घर था। उस वक्त उस घर में 3 लोग थे, अधिकारी का बेटा दिग्विजय सिंह, उसकी मां और कुक भूप सिंह। लोकपाल सिंह की, जो आईटीबीपी का अधिकारी है, उसकी लाइसेंसी पिस्टल से दिग्विजय सिंह ने भूप सिंह पर गोलियां चला दी थी। एक के बाद एक उसने ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई। 3 गोलियां कुक भूप सिंह को लगी और वे क्वार्टर में ही ढेर हो गया। भूप सिंह 2 साल से अफसर के यहां कुक का काम कर रहा था। भूप सिंह उर्फ उनका पूरा नाम भूपेंद्र सिंह मीणा था और वो आईटीबीपी में 2014 से सर्विस कर रहा था।
अब इसके बाद जो गोलियां इतनी नजदीक से मारी गई थी कि उन गोलियों का असर ही इतना था कि पूरे सिर को बिखेर दिया। इसके बाद पुलिस पहुंची और आरोपी दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी ने कबूल किया कि जिस निर्ममता से भूप सिंह को उसने ठिकाना लगाया है वे कई सवाल पैदा करती है। सबसे पहले वे कबूलनामा जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक गोलियों की आवाज सुनकर आईटीबीपी का एक जवान लोकपाल के क्वार्टर की तरफ भागा। उस जवान ने देखा कि दिग्विजय अपने फ्लैट को लॉक कर बाहर आ रहा था। इस बात पर जवान को अनहोनी की आशंका थी और दिग्विजय पर शक था। उसने उसे मौके पर ही दबोच लिया और इसके बाद पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अब पुलिस इस तफ्तीश में लगी हुई है कि इस घटना के पीछे क्या यही कारण है कि कांस्टेबल भूप सिंह आईटीबीपी के अधिकारी को सैल्यूट नहीं मारता था, इसलिए रंजिशन उसकी गोलियों से हत्या की गई है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है। भूप सिंह की पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो अब आप सुने। उनका तो यही कहना है कि वो भूप सिंह के ऊपर आईटीबीपी के अधिकारी का बेटा दिग्विजय हमेशा यही रंजिश रखता था कि वो सैल्यूट नहीं मारता, यानी हेड कांस्टेबल भूप सिंह लोकपाल सिंह जो आईटीबीपी का अधिकारी है उसका बेटा है दिग्विजय सिंह, उसको सैल्यूट नहीं मारता है और दिग्विजय सिंह यही चाहता था कि भूप सिंह उसको भी सैल्यूट मारे। इसी के कारण ये रंजिशन हत्या की गई है और दिग्विजय सिंह को भी यही सजा मिले, यानी जो भूप सिंह के साथ में हुआ है वही दिग्विजय सिंह के साथ में हो। अब इस प्रकार की तानाशाही सेना में यदि बढ़ती जा रही है तो एक सैनिक एक अधिकारी को झेलेगा या फिर उसके पूरे परिवार को झेलेगा। तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए और अधिकारियों के घर में जो सहायक है, कुक है, बड्डी है या जिस भी तरीके से किसी जवान को भेजा जाता है तो उसको वहां पे समय पे रोटेट करना चाहिए ताकि ज़्यादा नज़दीकियां और दूरियां ना बढ़े और इस प्रकार के जो कारनामे और गलत काम होने से बच सके। अब आप पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये इस प्रकार के कारनामे उजागर हो और कुछ हद तक लगाम लग सके। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। जय हिंद। आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल भूप सिंह मीणा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अलवर के रहने वाले भूप सिंह छावला कैंप में अधिकारी लोकपाल सिंह के यहाँ कुक का काम करते थे। मामले में भूप सिंह की पत्नी रचना ने नए खुलासे किए हैं। लड़ाई करते हमारे के साथ, मेरे साथ मेरे को भी वो करो, सैल्यूट करो, वो करो, ऐसे मेरे को भी वो करो, जैसे बाप को वो करते हो जैसे मेरे को भी सैल्यूट करो। साथ ही रचना ने आरोपी की मां पर भी भूप सिंह को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। करी होती बाहर से कुंडी बंद नहीं की होती तो मेरी पति की जान नहीं जाती। तो उसने पहले कुंडी बंद कर दी थी। भाई उसके तीन बंदूक लगाई। रचना ने तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आईटीबीपी सेकंड इन कमांड सत्यवेंद्र सिंह ने बताया कि गोली लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी। वेपन था, किस वजह से उन्होंने वो अपने पास में रखा हुआ था, अगर वो चीज गलत थी तो अलाउ है क्या रखना उसको? देखिए उसका अपना पर्सनल लाइसेंस वेपन था। एक इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसकी कोई पूरी डिटेल्स भी सामने नहीं आई है। पुलिस के पास में केस है तो बहुत सारी चीजें अभी जांच का विषय है। भूप सिंह ने अपनी मां से वादा किया था कि वो छुट्टियों में परिवार के साथ गांव आएगा, लेकिन गांव लौटा तो उसका शव।